प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच में आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ज्वाला सर पर लेकर आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति की बेसिक क्लासेस सेकंड क्लास, जो हर नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज़रूरी टॉपिक्स इसमें आपको पता चलने वाले हैं। सारे के सारे बेसिक पॉइंट आपको आज पता चलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं, आपने बहुत सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का नाम सुन रखा है। ये वास्तव में होते क्या हैं, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। इन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। तो याद रखिएगा, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, अनुपात का मतलब तो आप समझते हैं रेशियो। अगर कोई चीज़ ए बटे बी में लिखी है तो उसको हम ए अनुपात बी कहेंगे, ए रेशियो बी कहेंगे, वही है अनुपात। तो यहाँ जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वे दो भागों में बांट दिए गए हैं। पहला भाग है मूल अनुपात, जिनको फंडामेंटल रेशियो कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति बिना समकोण त्रिभुज के नहीं चल सकती। तो पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, समकोण त्रिभुज आप यहाँ देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज हमने ले रखा है ए बी सी। तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में जो आपका ए बी है वो लंब है, जिसे लंब कहते हैं, एल से प्रदर्शित कर सकते हैं आप इसे। बी सी आधार है, दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो ए सी है वह कर्ड है, उसको हम जनरली के से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब मूल अनुपातों की जब हम बात करते हैं तो मूल अनुपात त्रिकोणमिति में 3 है। प्यारे बच्चों, कितने हैं? 3 है, जिसमें आप केवल साइन कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? SINE, साइन, जिसको हम हिंदी में ज्या कहते हैं और जिसको हम शॉर्ट में साइन कहते हैं। तो जब जैसे आपको अगर परिभाषा देनी है कि साइन है क्या, याद रखिएगा, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वे कोणों के फलन होते हैं। और हमें पता है कि त्रिभुज में क्या होते हैं? अंतःकोण होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं। अगर आपको नहीं पता है, ध्यान नहीं है, तो आप पहली क्लास को जरूर से रिवाइज कर लें। तो अब अगर हम इस थीटा कोण के लिए बात कर ले, वह कोण कुछ भी हो सकता है, या एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी अगर कोण होगा, तो अगर हम उसके लिए साइन निकालेंगे किसी समकोण त्रिभुज में, तो जो साइन थीटा होता है उसको हम साइन एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स कहेंगे, वाई निकालेंगे साइन वाई कहेंगे, जेड रहेगा तो साइन जेड कहेंगे। मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वह होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं, ज्या कहते हैं। तो आप अगर इसे परिभाषित करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आप कैसे कहोगे? कहोगे किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्या कहोगे? किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, ज्या कहते हैं। अगर वह जो भी कोण रहेगा, थीटा रहेगा थीटा लीजिएगा, एक्स रहेगा एक्स लीजिएगा। तो लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज में? साइन कहते हैं, ज्या कहते हैं। बातें क्लियर हुई कि नहीं? आपको अगर कभी भी साइन थीटा निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस क्या करना है? साइन थीटा बराबर किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। तो यहाँ अगर हम बात कर लें तो साइन थीटा बराबर हम यह भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है? आपका लंब है, और ए सी आपका कर्ण है। तो हो गया आपका साइन थीटा। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो जो दूसरा नाम है उसका नाम है कोसाइन। पूरा नाम क्या होता है इसका? कोसाइन होता है, याद रखिएगा। देखिए लास्ट में लिख रखा है ना कोसाइन। तो कोसाइन होता है पूरा नाम, जिसको शॉर्ट में हम केवल क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। और इसका हिंदी में नाम होता है प्यारे बच्चों कोज्या। कॉस का हिंदी में नाम जान लीजिए सब लोग, कॉस किसे कहते हैं? कोज्या को कहते हैं। और पूरा नाम होता है इसका कोसाइन, इसे शॉर्ट में हम कॉस कहते हैं। और अगर हम इसके अंतःकोण थीटा की बात कर लें तो इस त्रिभुज में अगर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में किसके अनुपात को? आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा की बात कर लीजिए, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। और टेन थीटा का जो पूरा नाम है वह है टेंजेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों स्पर्शज्या। और अगर यह फार्मूला आपको शॉर्ट में याद करना है तो बड़ी ही पुरानी ट्रिक है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है, जो आपको पता है, लाल बटे कक्का। देखिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिए और याद करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लाल बटे कक्का कहेंगे तो पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है और तीसरा टेन का होता है। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस और लंब और आधार के अनुपात को टेन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको समझ में आया कि नहीं मूल अनुपात? आप ज़रूर से कमेंट करें।
ठीक है। और आप इसे पढ़ लें, यह आपका बेसिक है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। त्रिकोणमिति का बेसिक, इसको मन से पढ़िए, त्रिकोणमिति में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं, मूल अनुपात हो गए। अब इनके जो व्युत्क्रम होते हैं उनको हम व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं व्युत्क्रम अनुपातों की। तो दूसरे जो होते हैं उनको व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। तो अगर 3 मूल अनुपात हैं तो त्रिकोणमिति में 3 व्युत्क्रम अनुपात भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो व्युत्क्रम होता है साइन का व्युत्क्रम, उसको कहते हैं हम कोसेकेंट। पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? कोसेकेंट नाम है, उसको हिंदी में कहेंगे हम व्युत्क्रम ज्या के व्युत्क्रम को। और अगर हम चाहें तो इसको हम शॉर्ट में केवल क्या कहते हैं? कोसेक कहते हैं। और अगर हम कोसेक थीटा निकालना चाहें तो यह याद रखिएगा भैया, कोसेक थीटा है व्युत्क्रम है किसका? साइन का। तो हम कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपने लिखा तो उसका उल्टा लिख दीजिए, कर्ण बटे लंब। तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? आप कह देंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजा कर्ण और भुजा लंब के अनुपात को कोसेक कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक, जिसका पूरा नाम है सेकेंट, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम कोज्या। और इसको शॉर्ट में केवल कितना कहते हैं प्यारे बच्चों? सेक कहते हैं। और अगर हम कोण थीटा की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। और आपको पता है cos थीटा आधार और कर्ण का अनुपात था, तो यहाँ कर्ण और आधार का अनुपात हो जाएगा। तो आप कह देंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं, सेक कहते हैं, व्युत्क्रम कोज्या कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तीसरा व्युत्क्रम अनुपात है आपका कोटेंजेंट। पूरा नाम इसका क्या है प्यारे बच्चों? कोटेंजेंट है, जिसको हिंदी में व्युत्क्रम स्पर्शज्या कहते हैं। क्योंकि यह tan का उल्टा है, स्पर्शज्या का उल्टा है, इसलिए इसे हम व्युत्क्रम स्पर्शज्या कहते हैं, जिसको शॉर्ट में केवल कॉट कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ अगर हम थीटा की बात करें, त्रिभुज आपने देख ही रखा है, तो जब कॉट थीटा की बात करेंगे तो वह 1/tan थीटा होगा, tan थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होगा। और tan थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को कॉट कहते हैं, यानी कि कोटेंजेंट कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप भली भांति अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरा लाइव काम करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति के बेसिक में आप लगे रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आपको प्रतिदिन आप सारे वीडियो चैप्टर वाइज देते रहेंगे। तो त्रिकोणमिति हम लोगों ने शुरू की है, तो त्रिकोणमिति हम लोग अब पूरा ख़त्म करेंगे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी तो क्लासेज ऐसे ही चलेंगी, आपके एग्ज़ाम टाइम में जैसे ही सितंबर दिसंबर आता है और हम सेटअप बना लेते हैं ठीक से, तो सीधे लाइव आकर के हम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस ज्वाला सर के साथ बने रहिए। और मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार आपको मैथ्स में टॉप कराने वाला हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हाई स्कूल के बच्चों को जोड़िए और सबको वीडियो शेयर करिए। तो चलिए त्रिकोणमिति के इस विशेष ज्ञान वाले चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और किसकी बात कर लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं, तो व्युत्क्रम अनुपात हो गया, मूल अनुपात हो गया। तो आपने व्युत्क्रम अनुपात पढ़ा और मूल अनुपात तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अनुपात का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अनुपात होता क्या है। अनुपात में आपको क्या कहना है प्यारे बच्चों? जैसे कोई भी आपको व्युत्क्रम अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात में मूल अनुपात, अनुपातों की जब भी बात हो रही है तो वो कहाँ देखा जा रहा है? समकोण त्रिभुज में। तो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज आप देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब होता है, आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है। तो आपको बस इन्हीं के रेशियोज करना, किसी भी दो भुजाओं का जो अनुपात है वही त्रिकोणमिति अनुपात है। अगर त्रिकोणमिति अनुपात को अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो दो भुजाओं का अनुपात होता है वही आपका त्रिकोणमिति अनुपात है। अब उन त्रिकोणमिति अनुपातों में आपने पढ़ा मूल अनुपात, तो लाल बटे कक्का से आप याद कर लिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो लाल बटे कक्का में यल बटे के करोगे पहले तो साइन थीटा का मान हो जाएगा, आधार बटे के करोगे, आधार बटे कर्ण करोगे तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा आपका लंब और आधार का अनुपात हो जाएगा। अगर आप इसके लिए भी फार्मूला लिखना चाहते हैं व्युत्क्रम अनुपातों के लिए भी, तो प्यारे बच्चों आप इसके लिए भी एक फार्मूला लिख लीजिए, कक्का बटे लाल कर लीजिएगा, और कक्का बटे लाल कर लेंगे, कक्का ऊपर हो जाएगा और लाल नीचे हो जाएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा आसानी से। आप तब भी कह सकते हो, जब हम व्युत्क्रम अनुपात की बात करेंगे तो वैसे ही कक्का बटे लाल कर लिया तो पहला वाला साइन का उल्टा कॉसिक, और फिर उसके बाद
कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट है। इनके नाम अच्छे से याद कर लीजिए सबके। व्युत्क्रम अनुपात आप देख ही रहे हैं, तो आपको बातें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे आपके अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक का आपका नाम है क्या है भैया? अब हम अनुपातों में जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो 6 अनुपात हैं टोटल, अब इनके बीच में संबंध की बात कर लेते हैं। इनके बीच में हम क्या बात करेंगे? इनके बीच में संबंध की बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? साइन थीटा। अब साइन थीटा को आपको पता है कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको एज अ समीकरण देखें, जैसे आप x बराबर y लेते हो या x बराबर 1/y लेते हो, ऐसे समीकरण वगैरह लेते हो, आप हल करते हो उसे, तो आप क्या करते हो? अगर दूसरे पक्ष में किसी चीज़ की भाग है, जैसे यहाँ पर कॉसेक थीटा की भाग है एक में, तो अगर इधर कॉसेक थीटा की भाग है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? दूसरे पक्ष में साइन में जाके गुणा हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख दोगे? आप इसे लिख दोगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 1। तो कभी भी अगर साइन थीटा कहीं पे है तो उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? देख लीजिए, त्रिकोणमिति के ये इतने मूल और ज़रूरी सूत्र हैं जिनका उपयोग हम हमेशा करेंगे त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने में, और आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, और बहुत से बच्चे इन सारे टॉपिक्स को कर नहीं पाते। तो कहीं पर भी अब अगर साइन थीटा मिलेगा तो आपको पता है कॉसेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो हम साइन की जगह 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और इससे एक और समीकरण बन गया, कॉसेक थीटा का इधर भाग है तो दूसरे पक्ष में जाके गुणा हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा मिला तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात आप याद रखिएगा, जो खास बात है वह खास बात यह है कि जो कोण है, जो थीटा दिख रहा है, यह समान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि साइन x गुणे कॉसेक y हो गया तो आप उसे काट दीजिएगा, नहीं। अगर साइन थीटा है, कॉसेक थीटा, दोनों कोण बराबर हैं तो आप उसकी जगह काट के 1 लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और यहीं से एक और फार्मूला बना लीजिए, साइन थीटा का आप कॉसेक थीटा में गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाएगा, तो हम कॉसेक थीटा की जगह 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक थीटा होता है। तो कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको याद रखना है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम कॉस की जगह 1/सेक लिख सकते हैं। और ठीक पुराना वाला प्रोसेस, सेक थीटा का इधर भाग है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, और जब गुणा हो जाएगा तो हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। और जस्ट ऐसे ही सेक थीटा में कॉस थीटा का गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाग हो जाएगा। तो हम सेक थीटा की जगह 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। टेन थीटा, टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो हम टेन थीटा की जगह 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। और अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। और कभी भी ज़रूरत पड़ी तो कॉट थीटा में टेन थीटा का गुणा है, दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाएगा, तो हम कॉट थीटा की जगह 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं दो और संबंधों की। टेन थीटा जो होता है वो sin/cos होता है, याद रखिएगा। टेन थीटा की जगह हम कभी भी sin θ/cos थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब/कर्ण होता है, और cos थीटा बराबर आधार/कर्ण होता है। आपको पता है जब भिन्न की भिन्न में भाग होती है तो उलट कर गुणा हो जाता है, और जब लंब/कर्ण में आधार/कर्ण का उलट कर गुणा होगा तो कर्ण हो जाएगा ऊपर, आधार हो जाएगा नीचे, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा लंब/आधार हो जाएगा। फिर ऐसे ही पांचवा फार्मूला बात कर लेते हैं। कॉट थीटा की जगह जस्ट इसी तरह से cos/sin लिख सकते हैं। आपको पता है जब sin/cos किया आपने तो लंब/आधार है, वैसे ही cos/sin कर लेंगे वैल्यू रख के तो वो भी कट के आ जाएगा आधार/लंब। तो हम कॉट थीटा की जगह cos θ/sin थीटा लिख सकते हैं। यह बड़ा ही ज़रूरी संबंध है, इसको खूब अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपको बहुत दिक्कत आती है वैल्यू निकालने में। त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कुछ मान होते हैं, जैसे 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, फिर ऐसे ही बाकी सारी मान जो 90 तक के मान होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों, और सबको याद करना पड़ता है। सब लोग इसे क्या करते हैं? रटते हैं। तो मैं बता दूंगा तो आप अभ्यास कर लीजिए, निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको।
तो आप अगर अभ्यास कर लेंगे तो अभ्यास करके आप इस वैल्यू को खुद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं, चलिए तरीका बताते हैं आपको। ले लेते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम बात कर लेते हैं साइन थीटा। मान लीजिए अब साइन थीटा का मान 0 यानी कि साइन 0 डिग्री का अगर मान चाहिए तो आपको, अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। देखो मैंने प्रोसेस तो लिख दिया है, आप भी समझ लीजिए कैसे करिएगा। आप जब 0 की बात होती है तो 0 से लिखना शुरू करिए। पहले तो 0 के नीचे लिखेंगे 0, 30 के नीचे लिखेंगे 1, 45 के नीचे लिखिएगा 2, फिर 3, 4 ऐसे लिख लीजिएगा। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उससे सब में भाग दे दीजिएगा, तब क्या मिलेगा आपको 0/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 2/4 मिलेगा, 3/4 मिल जाएगा, फिर आपको 4/4 मिल जाएगा। और सब पे क्या लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करड़ी लगा दीजिएगा। आपको कोई मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे के सारे मान डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे मिल जाएंगे। जब आपको जो पहली वैल्यू है 0/4, 0 कुछ भी करेंगे आप याद रखिएगा, 0 के बटे कुछ भी होता है 0। तो साइन 0 का मान 0। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/4 है, तो करड़ी में 1 का मान तो 1 ही होता है, लेकिन करड़ी में 4 का मान सब जानते हैं 2 होता है। तो हो गया साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2। तो चलिए करड़ी में 2/4 को भी सॉल्व कर लेते हैं देर न करते हुए। तो 2 से 4 को अगर हम काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, और करड़ी में 1 का मान 1 ही होगा, और करड़ी में 2 का मान करड़ी में 2 ही रहेगा, बाहर आएगा नहीं। ऐसे ही करड़ी में 3/4 के यहाँ चलिए 60 अंश के मान के लिए, तो करड़ी में 3 तो करड़ी में 3 रहेगा, और करड़ी में 4 का मान आप सभी लोग जानते हैं 2 होता है, तो लिख देंगे 2। फिर आगे 90 अंश की बात है तो 4/4 आपको देख ही रहे हो, कट के 1 हो जाएगा, और करड़ी में 1 का मान 1 होता है, तो उसकी जगह 1 लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लग रही है आप इसको भी ज़रूर से कमेंट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, cos थीटा का मान निकालना है। चलो भैया इसी मान को बस उल्टा लिखना शुरू कर दो, यानी कि जो 90 का मान उसको पहले लिखो, 60 वाले को उसके बाद, 45 को उसके बाद, ऐसे ही उल्टा लिखते चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उल्टा करड़ी में 3/2 को लिखेंगे, फिर यहाँ फिर 1/2 का नंबर, फिर 1/2 को लिख देंगे, फिर 0 को लिख देंगे। मतलब हमको जो साइन का मान 0 से लेकर 90 तक प्राप्त हुआ है, उसी मान को हम 90 से 0 की। अब पिछले संबंध से हमने क्या सीखा, पिछले संबंध से हमने जाना कि tan थीटा की जगह हम sin थीटा बटे cot थीटा लिख सकते हैं। तो मान भी sin 0 का मान अगर हमको चाहिए तो tan 0 का मान अगर चाहिए तो हम लिख देंगे sin 0 बटे cos 0। तो sin 0 का मान कितना है, 0 है, और cos के 0 का मान 1 है, तो 0/1 करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही 30 अंश के मानों का भाग दे दीजिए, तो 1/2 में करड़ी में 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका 1/करड़ी में 3 बच जाएगा। और 45 अंश के मान में चलेंगे तो आप देख ही रहे हो दोनों का मान समान है, और जानते हैं समान संख्या से समान संख्या में भाग देंगे तो कट के वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला है, फिर से भाग होगी, 2 से 2 कट जाएगा, इस बार करड़ी में 3/1 बचेगा, और हम जानते हैं 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसकी जगह करड़ी में 3 लिख देंगे। और अंतिम बात बड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप याद रखिएगा किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित भी आप कर सकते हैं इसे। तो 1/0 जो आएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। चलिए आगे देखते हैं, अनंत भी कहते हैं उसे। अब कॉसेक थीटा की बात करते हैं, साइन का उल्टा लिख दीजिए। साइन का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, याद रखिएगा। 1 का उल्टा 1 ही होगा, 0 का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट होगा। तो हम लिख देंगे कॉसेक, साइन का उल्टा होता है तो साइन 0 का मान का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो कॉसेक 0 का मान मिल जाएगा। अब उसके बाद 1/2 का उल्टा कर दीजिए, 2 आ जाएगा। 1/करड़ी में 2 का उल्टा कर देंगे, करड़ी में 2 आ जाएगा, और करड़ी में 3/2 का उल्टा कर देंगे, 2/करड़ी में 3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब सेक थीटा का मान निकालना है ना प्यारे बच्चों, कुछ मत करिए, उल्टा भी मत कीजिए, बस जो कॉसेक थीटा का मान क्रम से मिला है उसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। पहले 1 लिख लीजिए, फिर 2/करड़ी में 3 लिख लीजिए, फिर करड़ी में 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 2 लिखिए, और लास्ट में इनफाइनाइट लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। कॉट थीटा की मान की बात करते हैं तो tan थीटा के मान को ही उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। लास्ट में क्या है, tan थीटा का मान देख रहे हैं ना, इनफाइनाइट, तो यहाँ रख दीजिए, फिर करड़ी में 3 रख दीजिए, 1 1, फिर क्या आएगा, 1/करड़ी में 3 रख दीजिए, और लास्ट में आप क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, कॉट थीटा का मान आ गया। तो प्यारे बच्चों ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये बड़ी ही बेहतरीन ट्रिक है जो आपको किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेगी।
तो यह इस ट्रिक को फॉलो करिए। आपको मान बिल्कुल भी नहीं रटना है, कोई भी चीज़ नहीं रटनी है, अभ्यास करना है इन बातों पर। जम के लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों। और इस साल सारे के सारे जो टॉपर्स होंगे मैथ के, मैथ में हम लोग 100 नंबर का जो हम लोगों का पूरा प्लान है कि इस बार हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो उसके लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए और आपके 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आपको ढेर सारा विश है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। क्लास को शेयर करिए।